नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 900 अंक फिसला। निफ्टी में भारी गिरावट, 22,300 के नीचे फिसला सूचकांक। शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती गिरावट देखी गई, जहां सेंसेक्स 790.87 अंक टूटकर 73,821.56 और निफ्टी 231.15 अंक गिरकर 22,313.90 पर पहुंच गया। 9:50 पर सेंसेक्स 940.77 अंक गिरकर 73,703.80 और निफ्टी 272.96 अंक लुढ़ककर 22,272.10 पर आ गया। ये गिरावट वॉल स्ट्रीट से आई भारी मंदी और एशियाई बाजारों में कमजोरी के चलते दर्ज की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चिंता और अमेरिका द्वारा मैक्सिको, कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ तथा चीनी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के फैसले से निवेशकों में असमंजस बढ़ गया है। जापान का निक्केई 225 3.4% गिरकर 46,939.89। हांगकांग का हैंसेक 2.3% गिरकर 33,175। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3.2% गिरकर 2,538 पर आ गया। S&P 500 1.6%, टॉम जोन्स 0.4% और नेस्डेक 2.8% गिरा। वैश्विक बाजारों में ये गिरावट तकनीकी शेयरों में बिकवाली से आई है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ 3 गुना बढ़ी, रोजाना 4 लाख दर्शनार्थी। राम मंदिर में दान का नया रिकॉर्ड, रोजाना मिल रहे 15 लाख रुपए। प्रयागराज महाकुंभ के प्रभाव से राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। मकर संक्रांति से प्रतिदिन 3.5 से 4 लाख भक्त दर्शन कर रहे हैं, जबकि पहले ये संख्या 80,000 से 1 लाख थी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ दान भी बढ़ा है, जिससे मंदिरों को रोजाना 15 लाख रुपए का चढ़ावा मिल रहा है। इसे देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने दान काउंटरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 32 कर दी है। भीड़ के कारण पहले 6 दान पात्रों में धक्का मुक्की हो रही थी, जिससे अब सिंह द्वार से निकासी मार्ग तक 32 नए दान पात्र लगाए गए हैं। रोजाना दान गणना के लिए बैंक और ट्रस्ट के 20 कर्मी तैनात है। भारी भीड़ के चलते पिछले 15 दिनों से प्रसाद वितरण बंद कर दिया गया है। ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार शिखर निर्माण मार्च तक पूरा होगा, परकोटा अक्टूबर तक और शेष मंदिर जून तक तैयार हो जाएगा। मकर संक्रांति से 26 फरवरी तक 1.26 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा खुलासा, कैग रिपोर्ट आज पेश होगी। सरकारी अस्पतालों की बदहाली उजागर, कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा खुलासा होने वाला है। शुक्रवार को विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में रहेगी। इससे पहले शराब नीति पर आई रिपोर्ट ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी और अब स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। डॉक्टरों और बेड की कमी, चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली और मरीजों को समय पर इलाज न मिलने से जैसे मुद्दे इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। भाजपा लंबे समय से इस रिपोर्ट को सदन में पेश करने की मांग कर रही थी, लेकिन आप सरकार ने इसे टाल रखा था। अब जब रिपोर्ट सामने आ रही है तो इसे लेकर सियासी घमासान तय बना हुआ है। विपक्ष इस रिपोर्ट के आधार पर बनाकर सरकार को घेरने में तैयार है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आज अहम बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक, दिल्ली की सुरक्षा पर होगी समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में होगी, जिसमें उपराज्यपाल पीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक खास इसलिए है क्योंकि शीला दीक्षित सरकार के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारी गृह मंत्रालय में एक साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसमें हाल ही में घटनाओं और सुरक्षा चुनौतियों और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी।
बैठक का उद्देश्य दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है ताकि राजधानी की कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। इस महत्वपूर्ण बैठक से दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। नेपाल में देर रात भूकंप, बिहार बंगाल तक महसूस हुए झटके। नेपाल में 6.1 और 5.5 तीव्रता के भूकंप, कोई नुकसान नहीं। नेपाल में गुरुवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.1 और 5.5 मापी गई, जिसके झटके बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भी महसूस किए गए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से झटके सबसे तेज थे। स्थानीय निवासी तरुण चौधरी ने बताया कि वे सो रहे थे जब उनकी पत्नी ने जगाया। पूरे इलाके के लोग घबराकर बाहर आ गए। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार काठमांडू से 65 किलोमीटर पूर्व सिंधुपाल चौक जिले में कोटारी राजमार्ग पर तड़के 3:51 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिससे पहले रात 2:36 पर 5.5 तीव्रता का झटका आया था। काठमांडू घाटी और आसपास के इलाकों में कंपन महसूस हुआ, लेकिन किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल रहा, हालांकि अब स्थिति सामान्य हो रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान, 18 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, बीजापुर और सुकमा में सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में नक्सली विरोधी अभियान, 18 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, बीजापुर और सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। नक्सली हमले की साजिश नाकाम। छत्तीसगढ़ के बक्सर संभाग में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियानों में 18 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बीजापुर जिले में 3 अलग-अलग स्थानों से 14 और सुकमा जिले से 4 नक्सलियों को पकड़ा गया। इन अभियानों में कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से भाग लिया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, टिफिन बम, कोटेक्स वायर, बैटरियां और माओवादी दस्तावेज बरामद किए गए। सुकमा में पकड़े गए 4 नक्सली सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। इसके अलावा बीजापुर में 3 और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण करने वाले 2 नक्सलियों पर 18 लाख रुपए का इनाम था, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। झारखंड के पलामू में पुलिस ने 2 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल नक्सली उपेंद्र भुइया को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही 2026 तक माओवादी उग्रवाद खत्म करने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। दुबई में खेलने से भारत को फायदा, रसीबान डर्ड हुसैन का बयान। भारत पर घरेलू हालत का लाभ उठाने का दबाव। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रसीबान डर्ड हुसैन का मानना है कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में खेलने का फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम एक ही मैदान, होटल और पिच पर खेल रही है। हालांकि इसके साथ ही उन पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव भी बढ़ रहा है। बार्डन हुसैन ने कहा है कि भारत पर अपने फैसले को सही साबित करने का दबाव रहेगा, खासकर सेमीफाइनल और फाइनल में। अब तक भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज की है और उसका अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम ग्रुप बी में शीर्ष पर है और समीकरण बने तो उसे भी दुबई में खेलना पड़ सकता है। बार्डन हुसैन ने लाहौर को बल्लेबाजी के लिए बेहतर बताया। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और पाकिस्तान के कोच आबिद जावेद ने भी भारत के दुबई में खेलने से मिलने वाले लाभ की बात मानी है। जखाड़गढ़ पंचायत में डीजे और नाच गाने वाली शादियों पर बैन। ऐसी शादियों पर नहीं पढ़ाया जाएगा निकाह। मौलवियों का सख्त फैसला। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के जखाड़गढ़ पंचायत में डीजे और नाच गाने वाली शादियों पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। मरकजी जामा मस्जिद परिषद में ओलमा और अय्यमा फाउंडेशन की बैठक में ये फैसला लिया गया कि ऐसे आयोजन में कोई भी इमाम या मौलवी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। साथ ही ऐसे परिवारों के जनाजे और धार्मिक आयोजनों में भी मौलवी शामिल नहीं होंगे। गांव के लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी शादियों में शरीक ना हो। बैठक में यह भी तय हुआ है कि यदि कोई बाहरी इमाम बिना अनुमति के निकाह पढ़ता है तो उसे कमेटी द्वारा खंडित किया जाएगा। ये निर्णय जखाड़गढ़ पंचायत के मदनी मस्जिद और मरकजी जामा मस्जिद क्षेत्र में लागू होगा। इस फैसले के बाद इलाके में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल मान रहे हैं।
मणिपुर में पुलिस को सौंपे गए 109 हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री। संघर्ष प्रभावित जिलों में लोगों ने स्वच्छता से जाम किए गए हथियारों और विस्फोटक। मणिपुर में संघर्ष प्रभावित 4 जिलों में लोगों ने पुलिस और सुरक्षा बलों को 109 हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री सौंपी। कांगपोक जिले के सैकुल पुलिस थाने में गुरुवार को 9 mm CB1A1 पिस्टल, 9 mm मैगजीन, 1 ग्रेनेड कारतूस और 2 वायरलेस सेट समेत अन्य सामान जमा किए गए। विष्णुपुर जिले के फोगा कचाऊ इकाई पुलिस थाने ने एक SBBL बंदूक सहित अन्य हथियार सुपुर्द किए गए। वहीं इम्फाल पश्चिमी और इम्फाल पूर्व जिले के विभिन्न पुलिस थानों में भी हथियार और गोला बारूद जमा कराए गए। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 20 फरवरी को लोगों से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को 7 दिनों के भीतर स्वच्छता से पुलिस को सौंपने की अपील की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि इस अवधि में हथियार जमा करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। प्रसिद्ध ओडियाई अभिनेता उत्तम मोहंती का 67 वर्ष की उम्र में निधन। लीवर की बीमारी से जूझ रहे उत्तम मोहंती ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। प्रसिद्ध ओडियाई अभिनेता उत्तम मोहंती का गुरुवार रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। परिवार के अनुसार वह लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और 8 फरवरी को भुवनेश्वर से दिल्ली लाए गए थे। उनके परिवार में पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री अपराजिता मोहंती और बेटा ओडिया सिने स्टार बाबूशन है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मोहंती के जाने से ओडिया फिल्म जगत में अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी सिनेमा विरासत हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगी। मुख्यमंत्री के दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मोहंती की योगदान ओडिया सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले गया और उन्हें उनके अभिनय की छाप कभी नहीं मिटेगी। उनका जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।